पतझड़ के 5 पत्ते। लव स्टोरी इन हिंदी। प्यार के बिना जिंदगी अधूरी रहती है। प्यार में एक अलग ताकत है जो इंसान को खुश रहने की ताकत देती है। हम अपने प्यार की कहानियां लिखते हैं। सभी कहानियां आपको वास्तविकता से मिलती नजर आएगी और आपको प्यार के बारे में कुछ सीख जरूर मिलेगी। पतझड़ के 4 पत्ते। ठीक उसके देखते देखते ही शाख से अलग हो गए थे। हर एक पत्ता उसे उदासीन और बेरंग ही दिखा। ये मौसम है ही इतना उदासीन, सर्द हवाओं का रूखा मौसम। शायद इसलिए अंग्रेजी के अधिकतर कवियों ने इसी मौसम में अनगिनत रचनाएं लिखी। बेजान पड़े मन और लोगों के बीच एक प्रकृति ही तो है जो हमेशा रंग बिखेरती है, लेकिन वो प्रकृति भी इस मौसम में कुम्हला जाती है। सौम्या को ये मौसम कतई पसंद नहीं। हर बार सर्दी आते ही वह घर से निकलना बंद कर देती है। सर्द मौसम में एक तो घर की रजाई और दूसरा कुछ न करने की इच्छा दोनों पैदा हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कतई नहीं है। जब से ईशान आया है चीजें बदल गई हैं। बदली तो जिंदगी भी है, लेकिन मौसम ज्यादा बदला जान पड़ता है। उसके आने के बाद रजाई का मोह कब जाता रहा, सौम्या तय नहीं कर पाई है। सर्द रातों में बगैर बर्फ का शहर भी अब उसे कुछ गुदगुदी कर जाता है। शहर में बहुत कुछ न भी बदलता हो, पर अगर एक भी नया शख्स आपकी जिंदगी में आए तो जिंदगी और शहर दोनों बदलने लगते हैं। ये बात न जाने कितनी बार सौम्या ने सुनी है, पर महसूस उसने ईशान के आने के बाद ही की है। सुनना और महसूस करना दो अलग अलग चीजें हैं, ये बात वह जानती है। ये सब वह खुद से कह ही रही थी कि फोन की रिंग बजी। फोन ईशान का था। दोनों ने जैसे बहुत दिन बाद हेलो सुना और कहा। हेलो के बाद देर न लगाते हुए ईशान ने झट से बोल दिया, इससे पहले तुम्हें लगे कि हम ब्रेकअप कर लें, मैं कल दिल्ली आ रहा हूं। सिर्फ इतना कहकर वह फोन रख चुका था। सौम्या जानती थी कि अगर वह कल आएगा तो ठीक दोपहर के समय पहुंचेगा और पीसी में मिलेगा, ठीक उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था। प्यार अगर लंबा चले तो आप जान रहे होते हैं कौन, कब, कहां, किस समय मिलता है। ये आदत नहीं, एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में शुमार हो जाता है। फिर सौम्या और ईशान का प्यार तो पूरे 10 साल पार कर चुका था। कहते हैं कि बचपन का प्यार बहुत टिकता नहीं। सच बात है, लेकिन अगर यही प्यार टिक जाए तो उससे ज्यादा बेहतरीन रिश्ता शायद ही कोई और होता हो। सौम्या ईशान की चुप्पी तक का अर्थ जानती थी और ईशान सौम्या का हर आंसू बहुत दूर से महसूस कर सकता था। दुनिया में रिश्ते अगर सिर्फ जिस्मानी होते तो प्यार नाम की किसी चीज का जन्म ही नहीं होता। लेकिन जिस्म की दुनिया के बाहर भी एक दुनिया थी जिसकी जरूरत आदमी को सबसे ज्यादा रही, वह थी समझ। आदमी और जानवर के बीच का सफर यह समझ ही तय करती है। सौम्या समझती थी चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी वे दूर से लगती हैं। ठीक 1 साल पहले जब ईशान अपने शहर वापस लौटा तो उसने सोचा नहीं था कि उनके बीच दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि उसे पार करना एक असाध्य काम लगेगा। सौम्या ठीक समय पर पहुंच गई थी। ईशान ठीक 1 घंटा देरी से आया था। उसने सौम्या को पहले एक किताब थमाए और बातों का सिलसिला चल निकला। ईशान को नहीं मालूम था कहाँ जाना है, लेकिन सौम्या जानती थी कि अब वे और साथ नहीं चल सकते। उसने ईशान को देखा और एक सांस में बोल दिया, पढ़ाई के दिन अलग थे तब हम साथ थे। साथ का मतलब दूरी नहीं होता। साथ का एक सामान्य मतलब साथ ही होता है। 2 शहर एक रिश्ते में बंधकर कभी साथ नहीं चलते, बल्कि 2 शहर ही हो सकते हैं। ईशान जानता था कि शहर बदल जाने से उनका रिश्ता कितना बदल गया था। अब वे न तो एक दूसरे से ठीक से बात कर पाते थे और न ही मिल पाते थे। कुछ उसकी भी गलती थी और शायद कुछ समय का दोष भी। सौम्या तय कर चुकी थी कि वह अब साथ नहीं रह सकते। ईशान ने भी तय किया था कि वे अब साथ ही चलेंगे। 2 विपरीत दिशा में सोचने वाले रास्ता खोजने के लिए तब कहीं बाहर नहीं गए थे। सौम्या ने पेड़ से गिरे 2 पीले पत्ते उठा लिए थे और ईशान ने भी पास पड़े 2 हरे पत्ते उठाए थे। 2 पीले और 2 हरे पत्ते के बीच अब उन्हें पेड़ से गिरने वाले नए पत्ते का इंतजार था। दोनों ने तय किया था कि उनका रिश्ता वे नहीं, मौसम तय करेगा। इसलिए एक ने खत्म करने के लिए पीले पत्ते उठाए तो दूसरे ने बचे रहने को हरे पत्ते। हल्की हवा में मौसम ठिठुरन से भरा था। दोनों पेड़ से आखिरी यानी 5वें पत्ते के गिरने के इंतजार में बैठे रहे। 1 घंटा, 2 घंटे और फिर 4 घंटे बीत चुके थे। बाहर मौसम बदलने लगा था, लेकिन पेड़ का एक भी पत्ता नहीं गिरा था। देखते ही देखते सौम्या ने अपना सिर ईशान के कंधे पर रख लिया और बोली, क्या हम दोस्त रहें जैसे प्रेमी होने से पहले थे? ईशान ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर बोला, और प्रेमी भी।
बीच की उलझन बीच में ही रह गई। दोनों बहुत देर बैठने के बाद अब जा चुके थे। पेड़ ने कुछ देर बाद एक पत्ता गिराया, वह हल्का हरा था। शाम अब सर्द हो चली थी। शहर में आसपास बहुत सी लाइटें जल रही थीं। दोनों अब कैब लेकर शहर से घर की ओर निकलने लगे थे। सौम्या का सिर अभी भी ईशान के कंधे पर था। कैब में एक खूबसूरत गाना चल रहा था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर